IMA हलाल सरमायाकारी के नाम पर हुए धोखाधड़ी मामले में इसके अहम मुल्जिम मंसूर खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक केस में हाईकोर्ट से मशरूत जमानत मिली है, लेकिन रिहाई इसलिए नहीं हो पाई कि इस पूरे मामले में CBI की जांच जारी है। तकरीबन 3000 करोड़ रुपयों का चूना लगाने वाले IMA के सरगना मंसूर खान को बेल दिए जाने की खबर से IMA के इन्वेस्टर्स में बेचैनी पाई जा रही है और ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसके अहम मुल्जिम की बेल पर रिहाई हो जाए तो केस का क्या होगा, क्या केस कमज़ोर होगा वगैरह। इस सिलसिले में ETV भारत से बात करते हुए मारूफ समाजी कारकुन और द हेल्पिंग सिटीजन के सदर आलम पाशा कहते हैं कि IMA के अहम मुल्जिम मंसूर खान की अगर बेल पर रिहाई भी हो जाए तो इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई को मजबूती से जारी रखना होगा। ऐसे लोग अंदर रहेंगे क्योंकि बाहर आके फिर भी सियासतदानों से मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडर से ग्रुप जमाएंगे, बड़ा ग्रुप जमेगा और इनके जितने भी हेंचमैन है ये लोगों को लेंगे और इन्होंने आराम से 5-7 सामने 5-7 पीछे गाड़ियों के साथ घूमते रहेंगे, समझ, क्योंकि अटैचमेंट थोड़ा हुआ है। दूसरा तो कांका रखे हिडन अटैचमेंट कर नहीं पा रहे हैं, अंदर उन्होंने होंगे तो दूसरे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका इन्वेस्टिगेशन भी हो गया तो उसके चार्जेस फ्रेम हो गए रेस्पेक्टेड कोर्ट्स के एक ही कोर्ट के सामने, तब उसमें भी बॉडी वारंट के लिए CBI जो भी IO है वो पूछ सकती है। इसमें 99% ने 1000% बेल जिंदगी में नहीं मिलेगी। इस मौके पर आलम पाशा ने IMA के इन्वेस्टर्स को यकीन दहानी कराई और कहा कि वो पुर उम्मीद रहें कि जो जायदादें और रुपया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है उन्हें अदलिया के जरिए अपना सरमाया जरूर वापस मिलेगा। बेल से आगे तो भी कोई बात नहीं है। जो 1 लाख इन्वेस्टर्स है, जो 5 से 7 हजार करोड़ के भी होंगे ऑफ दिस डिपॉजिट्स इन्वेस्टर्स, इसको कोई धक्का नहीं लगेगा, होना नहीं चाहिए। मगर प्रॉपर फिर FIR बनेंगे और प्रॉपर कंप्लेंट्स बनेंगे सेशंस कोर्ट में, यानी स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट ये FIR के आधार पे, ये FIR के एलिगेशन के आधार पे, यही है इसको, उसमें कन्विक्शन हो या बरी हो, आधार ये रखिए। ये जो दूसरा कोर्ट है KPID एक्ट का कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बोला जाते हैं, जो भी प्रॉपर्टी अभी तक भी हुई है, तब ये जो अथॉरिटी का नाम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द रेस्पेक्टेड IAS ऑफिसर साहब बैठे हैं, जो भी अथॉरिटी के हर्ष गुप्ता साहब, वो सिर्फ अटैच करेंगे और उनको देन में कोर्ट के ऑर्डर से ही मिलेगा। कोर्ट के ऑर्डर को भी ऑर्डर करवाने के लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले उधर देंगे, इनका इतना क्लेम है, इतना क्लेम है। एविडेंस के तहत, हमारे इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट के तहत अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा कि भाई इतना देना है, 1 लाख रुपए देना है सो एंड सो ये XYZ नेम को, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अटैच कर दो। हमें अटैचमेंट भी पूछना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी अटैच करेंगे हम। तो कोर्ट से यही उम्मीद रहेगी कि ये अटैचमेंट रख के हमारे को ऑर्डर देंगी, उधर से पैसा कभी भी मिलेगा। मगर जब तक इसे विक्टिम्स अदालत में रखे, मेरे को पैसा चाहिए। आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है 1 लाख इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर इसकी बेल मिल जाए तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये बेल मिल जाए, बाहर आ जाए तो आप क्या? तो इत्मीनान से आराम से बैठना है, इनका पैसा जाएगा नहीं। कानूनी तलब करे, कानूनी कोर्टों को जाए, खाली जो बुक किताब में जो है कानून की किताब में वही करे। वो बेल में आने से नहीं आने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि आ गए रह गए सवाल ही नहीं है। पैसा तो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अटैचमेंट लेके हमारे पैसे का, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सीज करिए पैसा वो, और जिसे का उनके कार पड़े हैं, बंगले पड़े हैं, चाहे कौन सी भी अथॉरिटी हो, वो अथॉरिटी को भी हमें कॉम्पिटेंट कोर्ट से अटैचमेंट में ला लेंगे। ये अटैचमेंट से हमारा पैसा ये दो। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।